ओम साई राम। मैं सिलीगुड़ी का रहने वाला हूँ। और मैं बचपन से ही भगवान बहुत मानता था। एक कोशिश ही है कि भगवान को ढूंढूं। बहुत ढूंढा भगवान को। दर दर बहुत गया, बहुत से देवी देवता बहुत पूजा किया। सबको मैं अभी भी श्रद्धा करता हूँ, अभी भी नमन करता हूँ, इसलिए मैं अभी भी बगला माँ के मंदिर में ही बैठा हुआ हूँ। तो मैं सब देवी देवता को ही मानती हूँ, लेकिन एक जो बात है, मेरा एक दीदी के जरिए मुझे साईं बाबा के बारे में पता चला। वैसे साईं बाबा, लोकनाथ बाबा ये सब क्या कर सकेंगे? होता तो भगवान है, जैसे माँ काली, माँ दुर्गा, ऐसा मेरा मानना था। तो सोचा चलो इतने भगवान को मान लिया, कुछ तो उतना हुआ नहीं हुआ। जो हुआ मेरा नसीब में जो था वही हो रहा है, एक बार साई नाम भी लेके देख लेते हैं। तो मन से तब नहीं आया था जो सच में, लेकिन मैंने साई नाम लिया। लेकिन मैंने मन से साई नाम नहीं लिया, बाबा ने मन से वो बात पकड़ लिया। साई ने मन से ले लिया मेरा बुलावा। मैंने मन से नहीं बुलाया बाबा को, लेकिन बाबा ने मन से मेरा पुकार सुन लिया। इतना सुनने वाला है साई, इतना सुनने वाला है मेरा बाबा। आज मन से, मुख से मेरा बाबा निकलता है तो आंख से मेरा आंसू आ जाता है, क्योंकि मेरा आज माँ जिंदा है बाबा के वजह से। मैंने सुना था कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। हाँ, डॉक्टर जरूर भगवान का रूप होता है, लेकिन जब डॉक्टर भी हाल छोड़ देता है तो वो भी बाबा के भरोसे छोड़ देता है। तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं हूँ। मेरे मम्मी को बड़े बड़े 3-4 डॉक्टर ने बोल दिया था कि मम्मी, मेरा मम्मी अब कुछ घड़ी का मेहमान है। बोलने में मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन बोल दिया था। तो तब मैं एक ही बात सोच रहा था। मैंने बाबा को बोला था कि बाबा, अगर मेरे मम्मी को आप ले लोगे तो मुझे भी ले लेना साथ, क्योंकि मेरा जिंदा रहने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। और डॉक्टर जब हाल छोड़ दिया, मेरा मम्मी बाढ़ का पेशेंट था, आंख से जल गया था। तो तब मैं सिर्फ मम्मी को विभूति पानी में घोल घोल के पिलाता था, मम्मी भी पीता था। आज वही मम्मी फिर से हाथों से खाना भी पका रहा है, मुझे खिला भी रहा है, सब कर रहा है। जो डॉक्टर लोग बोले थे कि मम्मी कुछ पल का मेहमान है, वो डॉक्टर लोग मेरे मम्मी को आके बोला, आप मम्मी जिस नर्सिंग होम में एडमिट था, मैं वहां पर एक साईं बाबा का छोटा सा मूर्ति रख दिया था। तो डॉक्टर लोग वो देखा, देख के बोला, आप आज जिंदा हो तो आपके बेटे का जो भक्ति है साईं के प्रति, उसके वजह से हो। आप ठीक हो के एक बार शिरडी जरूर जाना। ऐसा है मेरा साईं। जब हर जगह दरवाजा बंद हो जाता है, तब ना साई आके हाथ पकड़ लेता है। सच में ऐसा है मेरा साई। मैं दीदी के चैनल में बहुत अनुभूति, बहुत लोगों ने बोला, सब देखा, आंख से आंसू आता है, क्योंकि जिसका कोई नहीं है उसका सिर्फ साई नहीं है, सबका साई है। सिर्फ एक बार मन से ओम साई राम बोलना चाहिए। हाँ, कभी कभी बाबा से मैं बहुत झगड़ा भी करता हूँ, क्यों ना करूँ, है तो मेरा वो सब कुछ। उससे ही झगड़ा करता हूँ, उससे मारपीट भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन उसके बिना रह भी नहीं सकता। ऐसा है लगाव बाबा के साथ। बाबा के पास एक ही दुआ किया था कि बाबा एक बार शिरडी ले जाना। कैसे करके शिरडी ले चला गया मुझे पता भी नहीं चला। अकेला मैं खुद शिरडी चला गया, अकेला। घर से कोई नहीं गया। जब शिरडी गया तो शिरडी में उतरने के बाद मैं एकदम दोपहर को उतरी शिरडी में। तो मुझे बहुत भूख लगा। तो मैंने सोचा अब खाना खाएंगे, साई प्रसादालय कहाँ है मुझे तो मालूम भी नहीं है। तो मैं इधर उधर ढूंढ के, लोग से पूछ पूछ के साई प्रसादालय तक चला गया। तो वहां पर जाने के बाद देखा बहुत लंबा एक लाइन, बहुत लंबा लाइन। तो मैंने ऊपर देख के बाबा को बोला, कोई कोई मुझे पागल समझ रहा है, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, ये सच बात है। तो मैं ऊपर देख के बाबा को बोला, बाबा पहले दिन आपके यहाँ आया, पेट में एक भी कुछ नहीं है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे 4 बजे तक लाइन में ही खड़ा रखेंगे, हम 5 बजे खाना खाएंगे। एक कूपन लेने के लिए कुछ तो कीजिए ना बाबा। ऐसा बोल रहे हैं और आगे आगे जा रहे हैं। अचानक कहाँ से एक बूढ़ा करके एक आदमी आया, आके बोल रहा है, यहाँ पर अकेला कोई है? ठीक है ऐसे, या क्योंकि शिरडी में तो ज्यादातर लोग फैमिली लेके जाता है। तो बोले यहाँ पर अकेला कोई है? तो सब लोग इधर उधर देख के बोल रहे, नहीं मेरे साथ मेरा पत्नी है, मेरे साथ मेरा बेटी है, ये है, नहीं मुझे अकेला कोई चाहिए। तो मैंने बोला, हाँ दादाजी मैं अकेला हूँ, क्यों, बोलिए। बोले एक कूपन तुम लेके खाना खा लो, आज मुझे बाहर खाना है।
तो मैं तब नहीं सोचा, इतना भूख लगा, खाने तो चला गया, लेकिन खा के आने के बाद उसको और नहीं देखा। 7 दिन तक था, बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। बाबा आके चला गया लेकिन नहीं मिला। ऐसा है मेरा साई। शिरडी में बाबा तो हर जगह ही है, लेकिन शिरडी में जो जाएगा वही मतलब बाबा का अस्तित्व जो है वो और करीब से महसूस कर सकेगा, और करीब से महसूस कर सकेगा। जिस दिन मेरा शिरडी से आना था, मतलब रिटर्न शिलीगुड़ी आना था, उस दिन मैं बहुत रोई और समाधि मंदिर के दर्शन के लाइन में खड़े होकर रोते रोते बाबा से कही, बाबा क्या घुसने के बाद ही धक्का देके निकाल देते हो, क्या घुसने के बाद ही धक्का देके निकाल देते हो, तुम सेलिब्रिटी हो क्या, मुझे दर्शन भी नहीं करने देते हो, बहुत दूर से आए हैं। ऐसा बोलते बोलते जा रहे हैं और रो रहे हैं, आंख से पानी गिर ही रहा है। तो जब समाधि मंदिर बाबा के सामने आया, मुझे कोई धक्का दिया पीछे से, और सब ना इस पार उस पार हो गया, मैं एक बीच के लाइन में घुस गई, एक लाइन से दूसरे लाइन में घुस गई। और ऐसा कुछ हुआ, मैं 15 मिनट तक बाबा के मतलब एकदम बाबा यहाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ 15 मिनट तक, जहाँ 2 मिनट भी रुकने नहीं देता है, वहां 15 मिनट तक खड़ा हूँ, कोई मुझे हटाता ही नहीं। मैं रो रहा हूँ, बाबा को देख रहा हूँ, रो रहा हूँ, बाबा को देख रहा हूँ। 15 मिनट बाद एक सिक्योरिटी आके मुझे बोला, भाई बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। ऐसा भी होता है शिरडी में, ऐसा भी होता है। बहुत कुछ ऐसा होता है जो विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन हाँ होता जरूर है। जिसके साथ साई है उसके साथ बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। आ, और मैं ऐसा छोटा छोटा तो बहुत 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 बात है। मैं मेरा मम्मी का जो हाथ है, मेरा मम्मी का हाथ बंद से मतलब आंख से जल गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा वो खुलता नहीं था, ऐसा हो गया था। तो एक बार शिरडी वाले साईनाथ वो मूवी हो रहा है टीवी में, तो मम्मी देख देख के रो रहा है। तो मम्मी रोते क्यों हो, बोले देखो ना टीवी में बाबा ने उसको उसको ठीक कर दिया। जैसे सिनेमा में एक सीन है बाबा के मूवी में, एक कुष्ठ रोगी को बाबा कंबल से जकड़ लेता है, और वो जब सुबह नींद से उठता है उसका रोग भाग जाता है। तो वो देख के मम्मी रोने लगता है कि मेरा हाथ क्यों ठीक नहीं होता बाबा, आप ये भी ठीक कर दो। मैंने बोला रो मत, बाबा ठीक कर देगा। तो मम्मी रात को सो गई, सुबह उठकर अचानक मम्मी चीख रही है, बाबा आई, बाबा आई, बाबा आई। मैंने बोला क्या हुआ, क्या हुआ। तभी तो मम्मी मतलब मौत मौत और जिंदगी से लड़ रहा है। हम मतलब भाग के गए, कुछ हो गया शायद, तो भाग के गए। तो जाने के बाद ना मम्मी ऐसा कर रहा है, देखो मेरा हाथ ठीक हो गया। तो बोला कैसे, बोले सपने में एक बुरा करके आदमी आया, आके बोला तुम रोते क्यों हो, मैं हूं ना, बोल के मेरा हाथ जोर जोर से खींचा, सपने में जोर जोर से खींचा, और मम्मी हाथ वैसा कर रहा। ऐसा है मेरा साई। तो जो साई को मानता है वो ही जाने साई क्या है। मैं इतना कह सकता हूँ कि जिंदा हूं तो मरूंगा नहीं, जब मरने का टाइम आ जाएगा ना बाबा हाथ पकड़ लेगा, जरूर पकड़ लेगा। नहीं, कोरोना से कभी कभी डर लगता है कि बाबा कोरोना नहीं हो जाएगा ना, तब मुझे लगता है कोरोना अगर हो भी गया, होने दो, पहले बाबा से परमिशन लेना पड़ेगा तब तो मेरे तक पहुंचेगा। कोई भी चीज मुझे छू नहीं सकता साई के परमिशन के बिगड़। साई से परमिशन लेना होगा तभी मुझे छू सकता है, वरना कुछ नहीं कर सकता। मेरा तो है ही एक साईनाथ, और क्या। मेरा एक गाड़ी था, मैंने फाइनेंस से खरीदा था, तो उसका मंथली किस्ती था 2342 रुपया, इतना। तो लॉकडाउन के वजह से मेरा काम चला गया, मैं दे नहीं पा रहा था। तो बैंक में जैसे होता है ना कि नहीं देने से घर में आके भला बुरा कहता है, हाँ आप लोन लिए दे नहीं सके, ऐसा बुरा भला कहते। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मेरा 3 ठो किस्ती में दे नहीं सका, 3 ठो पेमेंट बैंक में नहीं किया, अभी तो चौथा वाला, अभी तो घर में आके मुझे लीगल नोटिस कर देगा, बहुत कुछ कर सकता है बैंक। और मेरे वजह से मेरे मम्मी डैडी भी मतलब बहुत भला बुरा सुनेंगे, और आप भी नहीं बचेंगे, आपको भी तो सुनना होगा, आप भी तो मेरे बाबा हो ना, कुछ तो करो ना साई, अगर पैसा होता मैं तो दे देता। तो ऐसा बोल के मैं सो गया। कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद मेरा एक दीदी के घर गया, उसका वो भी साई भक्त थे, उसके घर में भी साई बाबा का मंदिर है। तो वहां पर एक भैया बैठा हुआ था। तो बोला तुमको मैंने पहले कहीं देखा है, मैंने बोला आपको तो मैंने नहीं देखा। बोले तुम्हारा नाम अभिजीत सरकार है, बोला हाँ। बोले तुम फाइनेंस में एक्टिवा 5G लिए हो, हाँ आपको कैसे मालूम। बोले तुम्हारा केस मेरे पास है, मैं कल ही तुम्हारे घर जाने वाला था, तुम साई के भक्त हो, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरा। उसने मेरा
गाड़ी ले करके पूरा पैसा दिया करके मेरा लोन चुकता कर दिया। ऐसा है मेरा साई। मतलब जहां से दरवाजा बनता है वहां से का दरवाजा खुलता है। ऐसा है मेरा साई। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है मुंह से बोलने का कोई शब्द नहीं रहता है, तब बाबा के सामने रोते रोते हाथ फैला देता हूँ। लगता है वो ही बाबा पकड़ लेता है हाथ, वो ही बाबा पकड़ लेता है हाथ। सबसे बड़ी बात जो है, हर घड़ी हर पल साई साथ रहता है, हर गली हर। मेरा मम्मी जब नॉर्मल मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुआ तो टाइम जैसे क्या है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई भगवान तस्वीर वस्वीर ये सब अलाउ नहीं करता है, वो लोग डॉक्टर लोग ये सब इतना अलाउ नहीं करता है क्योंकि वो सरकारी होता है। तो मैंने जाके वहां पर एक साईं बाबा का मूर्ति रख दिया। तो एक सिस्टर इंचार्ज जाके बोला ये यहाँ पर किसने रखा, किसने रखा यहाँ पर। तो मैंने बोला मैंने रखा, साईं मेरे मम्मी को ठीक कर देगा, चलो मेरे साथ। मैंने सोचा बस अब लगता है नर्सिंग मेडिकल के सुपर के पास जाके मेरे नाम पे कॉम्प्लेन देगा और मेरी मम्मी को निकाल देगा। साई राम साई राम साई राम साई राम बोलते बोलते उसके पीछे पीछे गया। साई तो ऊपर बैठकर हंस रहा है, वो तो जानता है क्या होने वाला है, मुझे तो नहीं मालूम क्या होने वाला है। जाने के बाद उसने उसका एक पर्सनल चेम्बर था, वो सिस्टर इंचार्ज था, उसने उसका चेम्बर खुल के बोला जाओ अंदर जाओ। जाके देखा उसके चेम्बर में इतना बड़ा बाबा का तस्वीर और वहां पर धूप जल रहा है। मतलब वो भी बाबा का भक्त है। सबसे बड़ी बात, उसने मेरे मम्मी का इतना देखभाल किया, इतना देखभाल किया। जिस दिन मेरी मम्मी मेडिकल से डिस्चार्ज हुई उस दिन वो रिटायर हो गया, उसी दिन वो रिटायर हो गया। तो ये सब सुनने से ना मेरा मतलब शरीर कांपता है। बाबा हर घड़ी हर वक्त साथ है। कभी कभी हाँ, कुछ कुछ हम लोगों का कर्म का नतीजा होता है जो हमें भुगतना ही पड़ता है। बाबा ने भी बहुत कुछ सिखाया, साई सच्चरित्र में भी बहुत कुछ लिखा, लेकिन हाँ, बाबा पकड़ जरूर लेता है हाथ, बाबा पकड़ जरूर लेता है। मेरा एक ही इच्छा है जिंदगी में, अगर कभी भी बड़ा बनूं, कभी भी कुछ पैसा आ जाए लाइफ में, कुछ सेटल हो जाओ, मुझे शिरडी चला जाना है। मुझे यहाँ एकदम अच्छा नहीं लगता। शिरडी में जब था, मतलब एक पल के लिए मुझे ऐसा ही नहीं लगा कि मैं अकेला हूँ। नीम के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, वह भी बाबा के साथ झगड़ा, क्या बाबा एक भी पत्ता नहीं देते हो, मीठा पत्ता है इसलिए इतना भाव, एक भी पत्ता नहीं देते हो। तो मेरे ऊपर एक सूखना लकड़ी गिरा दिया। हाँ, ओ पत्ता मांगा आपने, लकड़ी दिया, मैं लकड़ी चिबाऊंगा अभी। तो देखा वो जो लकड़ी का साइज है, ठीक वही डिस्टेंस में एक पत्ता गिरा हुआ है। मतलब वो लकड़ी देके तुम पत्ता ले लो, मैंने लकड़ी देके। आपको समझना पड़ेगा बाबा का भाव। बाबा हर वक्त आपके साथ रहता है, हर वक्त आपके साथ रहता है। ऐसा बहुत बार हुआ कि मतलब शिरडी एक ऐसा पवित्र धाम है जहाँ पर जाने के बाद ही पता चलता है कि शिरडी क्या है और शिरडी में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। हमेशा बाबा का अनुभूति और बहुत है। मतलब छोटा 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 करके अगर बोलता जाओ तो सारा दिन लग जाएगा। साई तो साई है, साई तो साई है। ओम साई राम।